राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवत गीता की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। और कल तक हमने चैप्टर 3 के 37 श्लोकों तक का श्रवण कर लिया था। आज हम 3 श्लोकों का श्रवण करेंगे, 38, 39 और 40। तो बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मनुष्य को किस तरह कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों को करना चाहिए। इस पूरे अध्याय का हर एक श्लोक यही बोलता है कि आपको अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करना है। कोई भी फल की आशा नहीं रखनी है, आलस्य नहीं रखना है जीवन में, और दिन भर नाम जप करना है। ऐसा करने से प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे और आपके जो बुरे कर्म हैं उनको दूर करके वो भक्ति महारानी का उदय आपके हृदय में करेंगे और आपको एक अच्छी ज़िंदगी प्रदान करेंगे। हम मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही अच्छा कुछ कर सकते हैं, ना अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। यह सब होता है तो भगवान की कृपा से ही होता है। इसलिए अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में आप भक्ति को ज़रूर आगे बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति को अपनाएं, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें और नाम जप, कीर्तन, ये सारी चीज़ें करके आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 38 का श्रवण करते हैं। जय हो, जय हो। धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भा तथा तेनेदम् आवृतम्। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जय श्री राधे। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रुव से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावना अमृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। जय हो। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए एक ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को
योग्य निर्देशन में कृष्ण भावना अमृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश इसमें बताया गया है कि जैसे पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं, ये इस योनि में अगर आप होंगे तो भगवान को कभी नहीं पा सकते। सिर्फ एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें आप प्रभु का भजन करके, कीर्तन करके भगवान को पा सकते हैं। और सारी जगह जिन भी योनियों में आप रहेंगे सिर्फ इधर उधर की ही चीज़ें होंगी, लेकिन आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण आपको मनुष्य जीवन मिला है। इसे समय ना गवाते हुए और बुरे कर्म ना करते हुए अब आप अच्छे कर्म कीजिए और अपने आप को भक्ति में लगाइए। जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 39 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। आवृतं ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। जय श्री राधे। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन है, यानी काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विशेष जीवन की हथकड़ी भी कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इस प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। इस श्लोक में कितने अच्छे से बताया गया है कि आप जो भी इंद्रिय भोग करते हैं या जो भी काम सुख आप करते हैं वो सिर्फ क्षणभंगुर है। भगवान की भक्ति बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर है। अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो ये विषय भोग से आपका मन हटेगा और आप प्रभु के भक्ति की राह पर चलेंगे और प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। तो जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 40 का श्रवण करते हैं। श्री हरिवंश। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। जय हो। इसका तात्पर्य क्योंकि शत्रु ने बद्धजीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसे कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख
मान बैठता है। जय हो। श्रीमद् भागवत में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। इसमें कहा गया है, जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। जय हो। जय श्री राधे। देखिए, इसमें साफ साफ बताया गया है कि आपको इंद्रियों को बस में करना है तो मन को बस में करना होगा। और मन कैसे बस में होगा? जब आप बुद्धि पे ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे, क्योंकि बुद्धि से जब हम ज़्यादा सोचने लगते हैं तो मन विचलित होता है। मन विचलित होता है तो इंद्रियां विचलित होती हैं और हमें नए नए कार्य करने के लिए या नए नए ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं डेली कहता हूँ कि आप भगवान का भजन अगर नियमित रूप से करेंगे तो भगवान आपको इन सारी चीज़ों से दूर रखेंगे, क्योंकि भगवान का भजन ही एक ऐसा है जो आपकी बुद्धि को शांत रखता है, ठंडा रखता है और उसके बाद मन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। और जैसे ही मन कंट्रोल में आता है वैसे ही इंद्रियां भी कंट्रोल में आ जाती हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवत गीता की जय हो। बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोकों का श्रवण चल रहा है। धीरे धीरे आप भी इनको पढ़ना और समझना सीखिए। कोशिश कीजिए कि आप डेली एक श्लोक भगवान को पढ़कर सुनाएं। अगर आपको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे वीडियो भी चला कर रख सकते हैं। जय श्री राधे। पर आप कोशिश कीजिए कि एक श्लोक डेली पढ़ें और 20 से 25 मिनट तक माला से राधा नाम जप कीजिए। अगर आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है तो उसका भी जरूर श्रवण कीजिए। 3 से 5 माला दिन में कम से कम गुरु मंत्र की जरूर करनी चाहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। जय श्री राधे।